अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले दिनों 30 दिसंबर 2020 को 14 JF-17 थंडर डुअल सीटर जो कि ब्लॉक 2 के तहत तैयार हुए हैं, पाक फ़िज़ाइया में शामिल किए गए हैं। और इससे कबल भी 2009 से लेकर अब तक 100 से ज़ायद JF-17 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 पाक फ़िज़ाइया के हवाले किए जा चुके हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक और ख़ुसूसन भारत में सफ़े मातम बिछ चुका है। वो ममालिक जो पाकिस्तान को खुद कफील बनते नहीं देख सकते थे, जो कि महंगे दामों अरबों डॉलर्स के जहाज़ पाकिस्तान और इस जैसे गरीब ममालिक को फ़रोख्त करते थे, उनमें JF-17 को लेकर तशवीश पाई जाती है कि अगर इसी तरह पाकिस्तान अपनी दिफाई काबिलियत को बढ़ाता रहा और दिफाई पैदावार में खुद कफील हो गया तो ना सिर्फ इसे रोकना मुश्किल हो जाएगा बल्कि उन ममालिक का दिफाई कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर होगा। जहाँ पूरी दुनिया में मौजूद पाकिस्तान के दुश्मन परेशान हैं, वहीं हमारे रवायती हरीफ भारत में भी सोग मनाया जा रहा है और हुकूमती सफ़ों में सफ़े मातम बिछ चुका है, क्योंकि भारत जिसने अपनी आवाम को राफेल ख़रीद कर ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा था, अब उसकी हकीकत खुलकर भारतीय आवाम के सामने आ चुकी है। भारत चंद राफेल ख़रीद कर अपनी आवाम को सब्ज़ बाग दिखा रहा था और ये बावर करवा रहा था कि जैसे अब पूरी दुनिया पर भारत का राज होगा और पाकिस्तान और चाइना को भारत जब चाहे चींटी की तरह मसल सकता है और कोई भारत की तरफ अब आंख उठाकर भी नहीं देख सकेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह पाकिस्तान अपनी दिफाई सलाहियत को बढ़ा रहा है, अनकरीब ये राफेल तैयारे इंडियन पायलट्स की आरती उतारने के काम आएंगे और भारतीय पायलट्स परवाज़ करने से कबल राफेल तैयारों से आशीर्वाद लेकर मिग तैयारे उड़ाते नजर आएंगे, जिनका हश्र क्या होता है हम फरवरी 2019 में पूरी दुनिया को दिखा चुके हैं। क्योंकि 6 राफेल हों या 36, कौन कौन उड़ाएगा, इस बात पर भी भारतीय पायलट्स में लड़ाई होने का खदशा है, जो ये समझते हैं कि अच्छा जहाज़ होने से इनको शाहीनों पर बर्तरी हासिल हो जाएगी। जबकि भारत को ये बात समझनी चाहिए कि जंग जो है वो हथियारों और जहाज़ों से नहीं बल्कि जुर्रत, बहादुरी और जज्बों से लड़ी जाती है, जिसके सामने हथियार भी बेबस हो जाते हैं। और इस बात का सबूत हम 1965 की जंग में पूरी दुनिया को दे चुके हैं, जब भारत ताकत के नशे में चूर होकर अपने टैंक लेकर पाकिस्तान पर हमला आवर हुआ था और अपने टैंकों का कब्रिस्तान बनवाकर मुंह की खाकर वापस चला गया था। वो कब्रिस्तान आज भी भारत के लिए बाइस शर्मिंदगी है और पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र है। तो दोस्तों, ये जो 14 JF-17 डुअल सीटर पाक फ़िज़ाइया में शामिल हुए हैं, ये पायलट्स की ट्रेनिंग में भी काम आएंगे और इनको फौरी तौर पर पाक फ़िज़ाइया के ट्रेनिंग फ्लीट का हिस्सा बना दिया गया है, जिससे ना सिर्फ पाक फ़िज़ाइया के नए पायलट्स की काबिलियत में इजाफ़ा होगा बल्कि कॉम्बैट ट्रेनिंग में भी बेहतरी आएगी। सिर्फ यही नहीं बल्कि एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है JF-17 ब्लॉक 3 कि जिसके नमूनों के ट्रायल चाइना में जारी थे, उसकी प्रोडक्शन भी चाइना के ताउन से पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा में शुरू कर दी गई है। और ये तैयारा रफ़ाल और F-16 के टक्कर का तैयारा होगा, बल्कि कुछ चीज़ों में इनसे भी बेहतर तैयारा होगा। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर ख़ान और चाइनीज़ सफारतकार नोंग रोंग, जो कि इस तकरीब के मेहमान खसूसी थे, इन्होंने माहदों पर दस्तखत करते हुए पाकिस्तानियों को ब्लॉक 3 के बारे में खुशखबरी सुनाई और पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चाइनीज़ नेशनल एरोनॉटिकल टेक्नोलॉजी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन को रिकॉर्ड मुद्दत में JF-17 ब्लॉक 3 की तैयारी पर मुबारकबाद भी दी और ब्लॉक 2 की पाक फ़िज़ाइया में शमूलियत को पाकिस्तान के दिफा की जानिब एक अहम संग मील करार दिया। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके फ़वाइद और खसूसियात पर, जो कि हर पाकिस्तानी जानना चाहता है। तो दोस्तों, मैं आपको इसकी कुछ खसूसियात और इसके माशी और दिफाई फ़वाइद भी बताऊंगा। अगर हम ब्लॉक 1 और 2 की खसूसियात की बात करें, जो कि 100 से ज़ायद पाक फ़िज़ाइया में शामिल हो चुके हैं, तो दोस्तों किसी भी फ़ाइटर जेट की खसूसियात में से नुमाया खसूसियात उसकी रफ्तार और हथियार ले जाने की सलाहियत होती है, जो कि किसी भी मुल्क की जीत में अहम किरदार अदा करते हैं। रफ्तार जो कि जहाज़ को दुश्मन के हमले से महफूज रखती है और हथियार जो कि दुश्मन पर हमला आवर होकर उसको तबाह करने के काम आते हैं। JF-17 ब्लॉक 1 और 2 3630 किलोग्राम वज़न के हथियार अपने साथ लेकर
2200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है और कॉम्बैट के दौरान 1350 किलोमीटर की रफ्तार से। और अगर हम माशी फ़वाइद की बात करें तो जैसा कि आपके इल्म में है कि JF-17 पाकिस्तान का पहला और वाहिद जहाज़ है जो कि पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर ख़ुद तैयार किया है। और इससे कबल पाकिस्तान तमाम तर जहाज़ दूसरे ममालिक से अरबों डॉलर के एवज़ ख़रीदता रहा है, जिनमें फ़्रांस, रशिया और अमेरिका नुमाया ममालिक हैं। जिस तरह भारत ने 4 साल कबल फ़्रांस से 36 राफ़ेल तैयारे ख़रीदने के लिए 9.2 अरब डॉलर का माहदा किया था, वो तैयारा जो कि JF-17 के जैसा तैयारा है और JF-17 100 से ज़ायद पाक फ़िज़ाइया में शामिल हो चुके हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान कितने अरब डॉलर की बचत कर चुका है। पाक फ़ौज हमेशा से ही अपने दिफाई बजट पर समझौता करती आई है, लेकिन JF-17 बनाकर और अरबों डॉलर बचाकर पाक फ़ौज ने मुल्क की माशी तरक्की में जो किरदार अदा किया है वो काबिल रश्क है। और इसके अलावा बहुत सारे ममालिक पाकिस्तान से JF-17 ख़रीदना चाहते हैं और चंद एक मुस्लिम ममालिक ख़रीद भी चुके हैं। तो इस तरह पाकिस्तान जो डॉलर दूसरे ममालिक को अदा किया करता था, आज वही डॉलर पाकिस्तान कमा रहा है और यूँ दिफाई आलात बेचने वाले ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान भी शामिल हो चुका है, और जिस पर बिलाशुबा पाकिस्तानियों को फ़ख्र भी होना चाहिए। अब बात करते हैं दिफाई फ़वाइद पर कि JF-17 पाकिस्तान को कैसे दिफाई लिहाज से फ़ायदा पहुंचा रहा है। जैसा कि आपके इल्म में है कि पाक फ़िज़ाइया में सबसे अहम तैयारा F-16 समझा जाता है, जिसको पाकिस्तानी शाहीन उड़ाने में अपना सानी नहीं रखते। लेकिन जब हमने अमेरिका के लिए डू मोर के जवाब में नो मोर कहा तो उसने हमें F-16 देने से इनकार कर दिया। इसके अलावा ये भी ख़दशात रहते हैं कि अगर पाकिस्तान किसी जंग में जाता है तो अमेरिका F-16 के पार्ट्स भी फराहम नहीं करेगा और पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर सकता है, और इससे पाकिस्तान को दिफाई लिहाज से हमेशा ख़तरा लाहिक रहा है और हमारा दारोमदार मुकम्मल तौर पर अमेरिका पर था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह JF-17 बनाने की वजह से हम खुद कफ़ील हो चुके हैं। अब पाकिस्तान बिला खौफ व खतर किसी भी जंग में जा सकता है और कोई हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकेगा, क्योंकि हम जब चाहें जितने चाहें JF-17 और इसके पार्ट्स सब बना सकते हैं। और इस तरह दिफाई लिहाज से पाकिस्तान को जो ख़तरात और ख़दशात लाहिक थे और जो दारोमदार दूसरे ममालिक पर था, वो तमाम ख़तरात JF-17 ने ख़त्म कर दिए हैं और हमें दिफाई लिहाज से खुद कफ़ील और मजबूत बना दिया है। और जो JF-17 ब्लॉक 3 है वो सलाहियतों के लिहाज से F-16 और राफ़ेल तैयारों की टक्कर का है और कुछ चीज़ों में इनसे भी अच्छा है। और भी बहुत सारे तैयारों से बेहतर होगा, लेकिन हम F-16 और राफ़ेल की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राफ़ेल तैयारों को लेकर इंडिया फ़ख्र करता है और गिद्दड़ बगियाँ लगाता है, और दूसरा F-16 का हमारी फ़िज़ाइयों में एक अहम किरदार है, इसलिए सिर्फ़ इन दो की बात की जाती है, वगरना ब्लॉक 3 और बहुत सारे जहाज़ों से बेहतर होगा। इसकी सलाहियतों की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहली जो अपग्रेडेशन की गई है वो इसकी सेंसर टेक्नोलॉजी है। ब्लॉक 3 जदीद मिज़ाइल वार्निंग सिस्टम सेंसर से लेस होगा, जो कि चाइनीज़ तैयारे 10C, J-16 और J-20 से ली गई है, और ब्लॉक 3 इन सब तैयारों से भी बेहतर होगा। और इसमें सबसे अहम जो डेवलपमेंट हुई है, जो सबसे अहम अपग्रेडेशन की गई है, उसको हाइब्रिड कंट्रोल फ्लाइट या फ्लाई बाय वायर सिस्टम कहा गया है। अब इसका मतलब क्या है? अगर हम हाइब्रिड की बात करें तो आपने हाइब्रिड कारें या गाड़ियां देखी होंगी जो कि एक ख़ास स्पीड तक बैटरी पर चलती हैं। वो बैटरीज़ जो कि लिथियम से बनाई जाती हैं, इसके बाद अगर मखसूस स्पीड से तजावुज़ करते हैं तो फ्यूल इस्तेमाल होता है, पेट्रोल कह लीजिए या डीज़ल। और अब ये टेक्नोलॉजी ब्लॉक 3 में भी मौजूद होगी, जिससे फ्यूल की बचत होगी और जहाज़ ज़्यादा देर तक हवा में उड़ सकेगा। और अगर हम फ्लाई बाय वायर सिस्टम की बात करें तो ये तरीका 1970 में ईजाद हुआ था। इसको अगर मैं आसान तरीके से बयान करूं तो पायलट्स जहाज़ को कंट्रोल करने के लिए जो भी कमांड देते हैं वो कंट्रोल रूम तक तारों के ज़रिए जाती है और फिर जहाज़ पायलट के मुताबिक हरकत करता है। लेकिन ये फ्लाई बाय वायर सिस्टम है, ये F-16 और F-18 में मौजूद है। इसके तहत जहाज़ में तारों की जगह इलेक्ट्रॉनिक या वायरलेस सिस्टम नस्ब किया गया है और जहाज़ को पायलट जो भी कमांड देते हैं
وہ تاروں کی بجائے الیکٹرانک سگنل کے ذریعے کنٹرول روم تک پہنچتی ہے اور جہاز کو پائلٹ کنٹرول کرتے ہیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ اب فلائٹ کا جو کنٹرول ہے وہ تاروں کی بجائے الیکٹرانک سگنلز پر منتقل ہو گیا ہے، جس سے مزید فیول کی بچت ہوگی، اور اب یہ سسٹم کمرشل فلائٹس میں بھی استعمال ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جو چیز اپ گریڈ کی گئی ہے وہ ہے جہاز کا اینٹینا، جس کے ذریعے پائلٹس ایک دوسرے سے یا کنٹرول روم سے رابطہ کرتے ہیں۔ بلاک 3 میں جو اینٹینا ہے یا جو سسٹم ڈالا گیا ہے وہ ہے AESA، مطلب ایکٹیو الیکٹرانکلی اسکینڈ ارے۔ اب اس سسٹم کا فائدہ یہ ہے کہ جہاز اینٹینا کو موو کیے بغیر کسی بھی سمت میں ریڈیو سگنلز بھیج سکتا ہے یا موصول کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بلاک 3 میں اب تک کا سب سے جدید نیو الیکٹرانک وارفیئر سسٹم بھی نصب ہوگا۔ اس سسٹم کو EW بھی کہتے ہیں، یعنی کہ الیکٹرانک وارفیئر۔ اگر آسان لفظوں میں بات کریں تو ہر چیز ایک الیکٹرانک سگنل چھوڑتی ہے، جیسا کہ جہاز، میزائل، ٹینک، جیمرز وغیرہ۔ تو الیکٹرانک وارفیئر سسٹم کا مقصد یہ ہے کہ یہ سسٹم پائلٹس کو بتائے گا کہ کس جگہ پر کس قسم کا ویپن یا میزائل نصب کیا گیا ہے، تاکہ ان خطرات سے بچا جا سکے۔ یا مثال کے طور پر اگر جہاز کے پیچھے کوئی دوسرا میزائل آ رہا ہے یا جہاز کی طرف کوئی دوسرا جہاز بڑھ رہا ہے تو یہ سسٹم ان جہازوں یا ان میزائلز کے الیکٹرانک سگنلز کو کیچ کرے گا، ان کو ڈیٹیکٹ کرے گا اور پائلٹس کو آگاہ کرے گا کہ آپ کے جہاز کی طرف کوئی دوسرا جہاز یا کوئی میزائل بڑھ رہا ہے، تاکہ پائلٹ اپنے آپ کو اور اپنے جہاز کو ان خطرات سے بچا سکے۔ اور اگر آپ الیکٹرانک وارفیئر سسٹم کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو میں نے نیچے ڈسکرپشن میں اور اوپر سجسٹڈ ویڈیو میں ایک ویڈیو لنک دیا ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اور بلاک 3 کی جو پیداواری صلاحیت ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک سال میں 12 جہاز بنا سکے گا، اور معاشی لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو معاشی لحاظ سے جو ممالک اس جہاز کو خریدنا چاہیں گے ان کو فروخت کر کے امریکہ اور فرانس کے ساتھ مقابلہ بھی کیا جا سکے گا، جیسا کہ بلاک 3 F-16 اور افعال سے بہتر طیارہ ہوگا، تو یوں معاشی لحاظ سے بھی پاکستان کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان اسی طرح ترقی کرتا رہے اور تا روز قیامت دنیا کے نقشے پر قائم رہے۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ پھر ملاقات ہوگی آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔